अनेक मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार, लोग मंदिर कहने से घबराते थे, हिंदू नाम लेने से घबराते थे, सोचते थे लोग कहेंगे संकीर्ण है, संकीर्ण है, संकीर्णता का प्रतीक हो गया था। लेकिन हमने गर्व के साथ ये काम किए, एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार, और अभी और करेंगे। हमारे यहां तो देवी लोक बन रहा है, राम राजा लोक बन रहा है, चित्रकूट धाम में अलग निर्माण का काम हो रहा है, बजरंग बली की हनुमान जी का लोक भी बन रहा है। ये हमारे श्रद्धा और आस्था के विषय, और हम करते रहेंगे जी। लेकिन आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, वर्ल्ड कप अभी आने वाला है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट फिनिशर माना जाता है और सियासत में बेस्ट फिनिशर आपको माना जाता है, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। ये क्यों कहा था और किस लिए कहा था? बेस्ट फिनिशर क्यों हैं आप? ये तो राजनाथ सिंह जी बता सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले लोग थोड़े से सोचते थे कि पता नहीं अब क्या होगा, बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, और हमारे प्रतिद्वंदी मित्र एकदम उछल रहे थे। कर्नाटक के बाद आ गए, छा गए, आ गए, छा गए, लेकिन आज उनके दिल का हाल पूछो क्या है। जी। मैंने एक आंकड़ा निकाला, और सिक्किम के जो सीएम हैं पवन कुमार चामलिंग, उनको लगभग 24 वर्ष 166 दिन हो गए हैं, और उड़ीसा के सीएम को 23 वर्ष 139 डेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के जो फॉर्मर सीएम रहे ज्योति बसु साहब, उनको 23 वर्ष 137 दिन रहे, और आप भी लगभग लगभग उसी राह पे चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि इस बार जब सीएम बनेंगे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुझे तो पता ही नहीं चला कितने बरस हो गए, पार्टी का काम करो, मैं करता चला गया, जनता का आशीर्वाद मिला, अपन ने दाएं बाएं क्या होना है क्या नहीं हुआ यह सोचा ही नहीं। कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, जो काम मिल गया करते चलो करते चलो। बीच में 1.25 साल हम नहीं थे मुख्यमंत्री, तब भी काम करते रहे, झोला टांग के निकल गए, पूरे मध्य प्रदेश को छान मारा, जहां आंदोलन प्रदर्शन की जरूरत थी वहां लड़ाइयां लड़ी। तो ये तो काम, जब तक जिएंगे सांस चलेगी, काम करेंगे, जो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि आपने पिछले दरवाजे से उनकी सरकार गिरवा दी थी पिछली बार। खुद से सरकार संभालते नहीं बना, कहते हुए लज्जा आना चाहिए, अपने लोगों को संभाल कर रख नहीं पाए और गालियां हमको दे रहे हैं। क्यों नहीं संभाला अपने कांग्रेस के मित्रों को? कोई हमने सरकार गिराई क्या? कांग्रेस टूट के आ गई तो हम क्या करते? लेकिन इस बार आपका खेल बिगाड़ने के लिए सब एक साथ आ गए हैं, इंडिया वाले, और वो कह रहे हैं कि इंडिया साथ आएगा तो शिवराज भी हार जाएगा, नरेंद्र मोदी भी हार जाएगा। देखिए, मोदी जी का नाम ऐसा है कि उनके नाम पर पूरा देश एकमत और एकजुट होता है। उनके नाम पर समर्थन की एक लहर चल रही है। आप देखेंगे जब बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे सब तरह के जीव जंतु चढ़ जाते हैं। एक बार नर्मदा जी में भयानक बाढ़ आई तो हम कुछ लोगों को बचाने निकले बोट से, तो एक पेड़ पे हमने देखा, एक डाल पे एक आदमी बैठा था, दूसरी डाल पे एक बंदर लिपटा था, तीसरी डाल पे सांप महाराज डटे हुए थे, बिच्छू भी थे, चीटा चिटी भी थे, लेकिन कोई किसी को ना तो फुफकार रहा था, ना मार रहा था, ना काट रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे जी। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बाढ़ आई है तो सारे इस तरह के प्राणी अलग अलग डालों पे एक ही पेड़ पे बैठे हुए, क्योंकि पता है मोदी आएंगे तो सब मारे जाएंगे, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, लेकिन ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन इसलिए ये इंडी बना लिया, इंडी जी, इंडी बना दिया। लेकिन आप विरोधियों को जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने तो एक घटना बताई आपको, मैं सबका सम्मान करता हूं जी। चलिए, क्योंकि लोकसभा में आपके एक सांसद है बिजूड़ी साहब, उन्होंने तो इतने खराब शब्द बोले कि जिसकी बात भी नहीं करी जा सकती। क्या आपको लगता है अमर्यादित आचरण के हम विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी है, किसी को अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए, और पार्टी ऐसे मामलों में फिर एक्शन भी लेती है। इन दिनों ये जो इंडिया अलायंस है ये सनातन के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है। मेरे पास बड़े सारे बयान हैं, मैं सब आपको पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं तमिलनाडु में बोला जा रहा है या कर्नाटक में प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं या फिर स्टालिन के बेटे बोल रहे हैं। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। क्यों है, किस लिए है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है,
एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेद। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। सोनिया जी, जवाब देना चाहिए। क्या आप उदयनिधि के इस बयान से ताल्लुक रखती है? क्या वेणुगोपाल ने जो कहा है उससे आपका भी संबंध है? अलग अलग कांग्रेस के नेता जो सनातन को अपमानित कर रहे हैं, क्या आप भी उससे सहमत हैं? क्या राहुल गांधी इससे सहमत है? इनको देश को जवाब देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सहनशील कौन है? अगर और किसी के बारे में टिप्पणी की जाती तो आज शांति होती, चारों तरफ अशांति का माहौल होता। लेकिन मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि सनातन धर्म का और हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन सनातन का अपमान ना तो मध्य प्रदेश सहन करेगा और ना हिंदुस्तान सहन करेगा। सिर्फ सनातन पर तो अटैक है ही, लेकिन उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा गया। श्री रामचरितमानस के बारे में इतनी अभद्र भाषाएं बोली गई, इस मंच पर मैं उसको शेयर भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी एक नेता ने, इंडिया गठबंधन के ही। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें एक प्लान के तहत हैं? उन्हें लगता है कि 80% वोट में अगर टूट होगी, यानी हिंदू वोटों में अगर टूट होगी तो उनका खेल बन जाएगा। 20% यानी अकलियतों का वोट, अल्पसंख्यक वोट तो उनकी तरफ है ही, वो आपको नहीं पड़ता, इसलिए 20 हमारा है और 80 में बंटवारा है। खेल ये है और यही नारा है। ये वो लोग हैं जो भारत भूमि से प्रेम नहीं करते। ये क्षुद्र स्वार्थी लोग अपने स्वार्थों में, वोट की राजनीति में, केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने पे आमदा है। ये वही विचार है जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान बन गया, बाद में बांग्लादेश बन गया। ये ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थों की खातिर भारत मां की बलि चढ़ाने को भी तैयार है। ये समाज के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, एक समाज को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये एससी हैं, ये एसटी है। षड्यंत्र केवल इतना नहीं है, षड्यंत्र यह है कि दुनिया के कुछ देश, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को इस तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है, तो भारत को अंदर से ही कमजोर कर दो, इसलिए भारत को कई भागों में बांट दो। उस षड्यंत्र के भी ये हिस्से हैं, लेकिन इनके षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है, तो उस हिस्से पे इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या आपको लगता है? मैं इस रूप में देखते नहीं हूं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई किसी भी वर्ग से आता हो, किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, सब हमारे भाई बहन तो है। एक दूसरे में भेद कैसा, हम इस दृष्टि से, भेद की दृष्टि से नहीं देखते। पर इस स्ट्रैटेजी का उनको, मैं एक और स्टेट को कोट कर रहा हूं, कर्नाटक में फायदा मिला उसको इस रणनीति का, और बीजेपी बजरंगबली पे गई तो बीजेपी को उतना कंसोलिडेशन ऑफ द वोट नहीं मिला, मतलब वो वोट इकट्ठा नहीं हो पाया, यानी हिंदू वोट इकट्ठा नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी तरफ का वोट इकट्ठा हो गया। तो क्या उल्टा भी हो सकता है? देखिए, चुनाव को हम इस नजरिए से नहीं देखते। वो बांटेंगे धर्म के आधार पर, वो कोशिश करेंगे जातियों के आधार पर, लेकिन हम समाज को एकजुट रखने का पूरा प्रयास करेंगे। भारत को किसी भी कीमत पर हम बंटने नहीं देंगे, समाजों को हम किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देंगे, उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है विकास
और जन कल्याण, इन दोनों मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए और किसी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो अपशब्द कहे जा रहे हैं सनातन को और हिंदुत्व को, राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व के खिलाफ काफी कुछ बोला है, हिंदुत्व के खिलाफ, क्या आपको लगता है उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश के चुनाव पर आएगा, पब्लिक के बीच में आएगा? देखिए, कोई लगातार अपमान करेगा तो जनता सहन नहीं करेगी, जनता सहन नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी, परिणाम भुगतना पड़ेगा। रैली भी कैंसिल करनी पड़ी अभी इंडिया गठबंधन को। यहां लोग तैयारी कर रहे थे कि आ तो जाए सनातन का अपमान करने वाले। अब पता नहीं कहां से कमलनाथ जी को भनक लगी, तो इंडी गठबंधन की रैली होने के पहले ही खत्म हो गई और कमलनाथ जी ने घबरा कहा नहीं 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 है, कोई रैली नहीं है, जाओ दूसरी जगह करो। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो बजरंग बली का भक्त हूं, मैं तो सनातनी हूं। जब सनातन का अपमान हो तो मौनी बाबा, और जब चुनाव आ जाएं तो ढोंगी बाबा। बोल क्यों नहीं रहे? बोलना चाहिए उनको सनातन का अपमान कर। अच्छा, एक शिवराज जी, क्योंकि आपको हिंदू और सनातन के बारे में बहुत जानकारी है, मैं पब्लिक के लिए सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को बहुत अलग करके बताते हैं, आपकी राय क्या है? हिंदू और हिंदुत्व अलग है या एक ही है? मेरे सभी मैं श्रोता मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए, अनादिकाल से जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हिंदुत्व कोई संकीर्ण नहीं है। आप हिंदुत्व की व्यापकता तो देखिए, सब विचारों का आदर करने वाला हिंदुत्व, साकार को मानने वाला हिंदू, साकार को नहीं मानने वाला आर्य समाजी, वो भी हिंदू, निराकार को मानने वाला। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा था कि जैसे अलग अलग नदियां आके समुद्र में मिल जाती है, वैसे हम किसी भी रास्ते जाएं अंततः पहुंचते हैं परमपिता परमात्मा तक। तो हिंदुत्व की विशालता सागर से भी गहरी है और हिमालय से भी ऊंचा है हिंदुत्व। आप कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी और आप लोगों को डरा रहे हैं कि चूड़ी बिंदी सब पहनना बंद हो जाएगा महिलाओं का, लोग भजन नहीं कर पाएंगे, ये क्यों? ये सनातन का अपमान क्या है? ये शुरुआत तो है, पर ये डराना नहीं है। आज ये सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कल फिर ये बिंदी का भी विरोध करेंगे, कल चूड़ी का भी विरोध करेंगे, कल भक्ति का भी विरोध करेंगे, कल पाठ का भी विरोध करेंगे। ये शुरुआत किस तरफ ले जाती है? ये शुरुआत कहां तक पहुंचेगी अंततः? और इसलिए मैंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे। पर राहुल गांधी तो खुद जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो कैसे विरोध करेंगे ये सब चीजों का? राहुल गांधी क्या है समझ में नहीं आता। आज ही मैंने कहा था कि वो पहिए वाली सूटकेस को मुंडी पे रख के चल रहे हैं। बताइए, हमारे यहाँ एक बाबा थे, उनके पास एक घोड़ा था। वो घोड़े से बड़ा प्रेम करते थे, किसान थे, तो घोड़े पे अनाज लाद के ले जाते थे खेत में। एक दिन अनाज की बोरी लादी तो उनको लगा कि बोझ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठ जाता हूं और एक बोरी अपने सर पे रख लेता हूं ताकि घोड़े को वजन कम लगे। वैसे ही राहुल गांधी कर रहे हैं। अब पार्टी का क्या होगा कोई बता? लेकिन अब वो कुली नंबर 1 बन रहे हैं, यानी कुली बन रहे हैं, यानी कुलियों के बीच जा रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, कभी मैकेनिकों के बीच में जा रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो अपना कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इन्होंने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। लेकिन राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। लेकिन अब तो प्रियंका जी भी निरंतर आ रही है, मध्य प्रदेश भी आ रही है, खैर छत्तीसगढ़ भी जा रही है, मध्य प्रदेश भी आ रही है, उनका असर पड़ेगा कुछ? उनका असर पड़ता तो उत्तर प्रदेश में पड़ जाता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जमानतें ही जब्त हो गई, हम क्या करेंगे? जी, मेरा अगला सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में आपने बड़ी सारी घोषणाएं करी हैं। करीब करीब मैंने एक आंकड़ा निकाला, 2800 घोषणाएं हुई हैं, 2800 घोषणाएं हुई हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये मुख्यमंत्री
वीर हैं बहुत और घोषणा वीर हैं, सिर्फ घोषणा कर देते हैं। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ। भाई जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे कमलनाथ, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी जी कि कोई मुख्य